ये जो मैं डिजिटल पेमेंट की बात करता हूं, वो कैसा रिवॉल्यूशन लाएगा। और जब ये भीम सामान्य नहीं है, आपके परिवार की वो आर्थिक महासत्ता बनने वाला है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, कम से कम 5 लेन देन तो करिए। हर हिंदुस्तानी एक बार 5 लेन देन करना देखें तो फिर उसको आदत हो जाएगी और देश डिजिटल मूवमेंट को लीड कर जाएगा। भारत के जिस रिफॉर्म ने दुनिया में हलचल मचा दी है वो है यूपीआई, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिसी, प्रोसेस और डिलीवरी के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है। भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। बंकिम बाबू के पूरे मूल गीत की पंक्तियां हैं, तम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वम नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम शुभलाम, मातरम वंदे मातरम। भारत माता विद्यादायिनी सरस्वती भी है, समृद्धि दायिनी लक्ष्मी भी है और अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली दुर्गा भी है। हमें ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करना है जो ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में शीर्ष पर हो, जो विद्या और विज्ञान की ताकत से समृद्धि के शीर्ष पर हो और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर भी हो। मेरा वो सपना था गरीब से गरीब का अपना बैंक खाता हो। आपको गर्व होगा कि पिछले 9 वर्ष में हमने करीब 50 करोड़ भारतीयों के यानी करीब 500 मिलियन बैंक अकाउंट खोले हैं। आप सोचिए, आपका कोई सामान्य दिन आज कैसे बीतता है। आप सुबह उठते हैं, फोन पर घर का सामान ऑर्डर कर देते हैं और जब तक ऑफिस के लिए रेडी होते हैं वो सारा सामान आपके घर आकर के पहुंच जाता है। आपकी गली के स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है। अगर आपकी बेटी किसी दूसरे शहर में पढ़ती है तो आप फोन से उसे पैसे भेज सकते हैं और वो पैसा कुछ सेकंड्स में उसके पास भी पहुंच जाता है। कई बार तो बेटियां QR ही शेयर कर देती है कि पापा माँ मैंने ये ड्रेस ले ली है, इसकी पेमेंट कर दीजिए, और आप उसी शॉपिंग अपने घर बैठे बैठे करवा देते हैं। ये चीजें रिमार्केबल है। ये भारत के सामान्य मानवी के जीवन का हिस्सा बन चुका है। 2014 से पहले ऐसी कितनी ही बातें क्या पॉसिबल थी। We launched WhatsApp payments in India. That was possible because of the UPI system that has been built in India, Unified Payments Interface. It makes it easy for anyone to instantly accept payments across different apps. And India is the first country in the world to do anything like this. You think about the ingredients that India has: digital public infrastructure. I know many people here take it for granted because they're so used to it now. But to give you a perspective, other parts of the world do not have Aadhaar. They don't have UPI. India has leapfrog ahead of many countries, and what they do is provide the distribution rails where you can develop a product that can be distributed to 1 billion people in a trusted, digitally verifiable way. That's extraordinary. You've done a wonderful job with
digital public infrastructure from UPI, the account aggregator, Aadhaar. UPI is a wonderful example of how India can do things itself and really create a world-leading product, and that probably is the future of currency. And so that's a great start, a great example of how India's innovation can drive huge amounts of business, huge amounts of prosperity. We are very impressed by what has been achieved in India with the India Stack and UPI. We have a table in the Fiscal Monitor that looks at some examples of how countries deploy cash transfers, and there's a lot to learn from India. It is actually quite impressive, in fact, just because of the sheer size of the country. It's a logistical marvel.